अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट्स की। तो सबसे पहले हमने जो कंटेंट्स पहले भी लेक्चर में शेयर किए थे वो उसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होगी, ऑरल और रिटर्न रिपोर्ट्स होगी या जो कुछ है। उसके बाद प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, रिज्यूम्स हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम रिटर्न रिपोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम अपनी कम्युनिकेशन को किस तरीके से इफेक्टिव बनाते हैं, तो यानी हम एक रिटर्न की तरफ चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट पर्पसेस पर बात की थी कि डॉक्यूमेंट के पर्पस क्या होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले तो आप जो भी डॉक्यूमेंट स्टार्ट करें या जो भी आप कम्युनिकेशन वगैरह स्टार्ट करें उसके शुरू में बताएं कि आप चाहते क्या हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को, जो लोग बिजी लोग हैं, उनका टाइम बच सके। ये ना हो कि लोगों की रेलेवेंट चीज़ ना हो और वो अपना टाइम वेस्ट करके आप लोगों पर थोड़ा सा आपके ट्रस्ट या अथॉरिटी या इन चीज़ों पर थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ सकता है। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स बताएं। ठीक है, कि आपका रेलेवेंट है कि नहीं है। ठीक है, ताकि ये ना हो कि आपने 25 पेजेस की डॉक्यूमेंट ली या एंड पे रीडर पढ़ के कहे यार ये तो मेरे रेलिवेंट ही नहीं था। ठीक है, तो यानी पहले एक ऑब्जेक्टिव बता दें। आप कोई बात करने लगे तो पहले बता दें, वो बंदा आपको पहले ही बता दें कि भाई ये मेरे रेलिवेंट नहीं, आप कुछ आपको फर्दर आगे रेफर कर देगा ये जो भी कुछ भी है। यानी आप पहले अपने डॉक्यूमेंट्स के ऑब्जेक्टिव बताएं ताकि लोग अपना टाइम ना ज़ाया करें। मतलब एक बंदा आईटी का है, अगर उसको जाके एक बायोकेमिकल या कुछ इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स भेजी जाती हैं तो वो बेचारा क्या करेगा। अगर उसे पहले पता होगी यार ये तुम्हारे ये बायोकेमिकल के रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है, तो अगर आपके रेलिवेंट है तो आप पढ़ें, अगर आपके रेलिवेंट नहीं है तो ना पढ़ें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वो उसको इस बारे में कुछ जानता नहीं है या वो पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है, तो उसे कहना आती है या कुछ भी होता है, तो कम अज़ कम उसका टाइम बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लोग, अगर आपने ऑब्जेक्टिव बता दिया, अगर उनके रेलिवेंट होगा तो कुछ लोग कहेंगे यार ये तो आते रहते हैं रोज़, हमारे पास इतनी कम्युनिकेशन है तो हमारे पास टाइम है। लेकिन अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो लोगों को उस मैटर की या उस चीज़ की सीरियसनेस या प्रायोरिटी के बारे में पता चलेगा। यार भाई जो हमारे पास मैटर है ये इतना सीरियस है। ठीक है, या ये प्रायोरिटी है, ये जो डॉक्यूमेंट है इसे पहले करना है। ठीक है, इसमें लोगों का मुफाद इन्वॉल्व है, इनमें लोगों की सेहत इन्वॉल्व है या जो कुछ भी है। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट सबसे पहले डिफाइन करें। तो डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हुए ना क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे इस टॉपिक का नाम तो यही होना चाहिए, तो हाउ टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। लेकिन मैंने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ये कहा है कि कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाए। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी 2-3 वीडियोस पर मुश्तमिल होगी। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने पर बात कर लेते हैं कि हाउ टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम जो थोड़े बहुत हैं स्टाइल की गाइडलाइंस और जो थोड़ी बहुत गाइडलाइन है तो उन पर बात कर लेंगे, या कुछ अगले टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि जो थोड़े बहुत टॉपिक हैं उन पर थोड़ा बहुत रोशनी डालें। पर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हुए हमें 3-4-5 चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। एक होता है ओवरऑल पर्पस के, हमारे डॉक्यूमेंट का ओवरऑल पर्पस क्या है, रीडर्स की प्रोफाइल क्या है, रीडर को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, रीडर इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करता है, या रीडर का एटीट्यूड क्या है। तो इनको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले है ओवरऑल पर्पस। ओवरऑल पर्पस क्या होता है कि आप चाहते क्या हैं। ठीक है, और आप जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल पर्पस हो गया। दूसरा हो गया हमारी रीडर्स की प्रोफाइल क्या, हमारी रीडर्स के प्रोफाइल क्या है। रीडर्स की प्रोफाइल दो तरीके से हो सकती है, एक रीडर बाय रोल हो सकता है, एक पॉसिबल रीडर्स। रीडर बाय रोल मतलब जो उनका रोल है, जैसे डिसीजन मेकर्स हो गए, एडवाइजर्स हो गए, इम्प्लीमेंटर्स हो गए। ठीक है, डिसीजन मेकर डिसीजन मेक करते हैं, एडवाइजर्स एडवाइस देते हैं, इम्प्लीमेंटर्स डिसीजन मेकर के जो डिसीजंस है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एडवाइजर एडवाइस देते हैं, डिसीजन मेकर्स उन पर डिसीजन करते हैं और इम्प्लीमेंटर्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये रोल के हिसाब से हमारे रीडर्स होती हैं। एक है कि हमारे पॉसिबल रीडर्स, यानी वो रीडर्स जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। ठीक है, तो जिनके बारे में हम लोगों के जहन में चीज़ें नहीं आती, यानी वो हमारे मुमकिन रीडर्स कौन से हैं। तो वो भी 2-3 किस्म के होते हैं, एक है फैंटम रीडर्स, एक है फ्यूचर रीडर्स और एक है कम्प्लेक्स रीडर्स। ठीक है, तो फैंटम रीडर्स जो हैं वो होते तो रियल रीडर्स हैं। ठीक है, तो वो हमें वैसे नज़र नहीं आते। ठीक है, वो यानी नज़र नहीं आते क्योंकि मतलब मैंने डॉक्यूमेंट लिख किया किसी डिपार्टमेंट के हेड को। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट का हेड का वो खुद डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ेगा बल्कि कोई दूसरा पढ़ेगा, क्यों वो बता देगा सर ये इस तरह रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। तो फैंटम रीडर वो रीडर होते हैं
जिनको डॉक्यूमेंट एड्रेस तो नहीं की होती लेकिन वो पढ़ते हैं दूसरों की डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो फ्यूचर रीडर्स ये हो गया कि जी अगर ये डॉक्यूमेंट फ्यूचर में भी काम आनी है या अभी वक्ती तौर पे चला जाना है एक बॉस ने या एक डिसीजन मेकर ने चला जाना है या किसी बंदे ने चला जाना है, तो उसके बाद जो उस रोल पर आएगा वो भी तो उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकता है। यानी फ्यूचर रीडर्स वो होते हैं कि जो बाद में भी इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, या कुछ बंदे अपनी सवाने याद या कुछ चीज़ें लिख के चले जाते हैं जिनको बाद में लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें कुछ वसीयत है जैसे कि वो बाद में लोग पढ़ते हैं, इस तरह फ्यूचर रीडर्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हैं जी कम्प्लेक्स रीडर्स, ठीक है। कम्प्लेक्स रीडर मुख्तलिफ ग्रुप्स के होते हैं, ठीक है। उनका मुख्तलिफ बैकग्राउंड होता है, मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसके साथ साथ उनकी मुख्तलिफ एजेंडाज हैं और मुख्तलिफ फंक्शन हैं। मतलब वो एक मुख्तलिफ एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर आप जो चीज़ लिखेंगे तो उसको वो रिएक्ट करेंगे या कुछ इस तरीके से, यानी हमें उन लोगों को पहले ही अपने जहन में रखना होता है, ठीक है। तो तीसरी जो चीज़ है वो है इंफॉर्मेशन, रीडर के इंफॉर्मेशन की जो नीड्स हैं। मतलब जब आपकी कम्युनिकेशन पढ़ेगा तो उसके जहन में कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आप साथ ही लिख देंगे नहीं नहीं इसके साथ ये आंसर है, ठीक है, अगर आप इस बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से रीडर्स इंफॉर्मेशन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो आपने देखना है कि आपकी इंफॉर्मेशन से रीडर के पर क्या इफेक्ट और उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो लास्ट है वो है रीडर्स का एटीट्यूड के, यार आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर रीडर का एटीट्यूड क्या है, ठीक है। मतलब आपका एटीट्यूड जो सब्जेक्ट पर कर रहे हैं उस पर रीडर क्या सोचता है और उसके बारे में उसका क्या क्या पता वो उसके बारे में बुरे अच्छे ख्यालात ना रखता हो या उससे डिफरेंट ख्यालात रखता है, तो आपको ऐसा प्रोवाइड करना होगा मटीरियल कि उसका थोड़ा सा यानी अपनी जस्टिफिकेशन ऐसी देनी होगी कि उसका थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो या अपने रवैये में थोड़ी सी तब्दीली ले आए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।